हमारे को हमको ये मायावती सरकार ने इसको हमको अनुदान दिया था। यानी हाँ, हमें नहीं दिया था। 22 लोग भूमिहीन थे। 22 लोगों को एक ही डेट में, एक ही मतलब एक कापी पे, एक ही कागज़ में सबको, हमें जितने भाई हैं, सब गरीब आदमी हैं, जितने भूमिहीन हैं, सबको उनको आवंटित किया गया था, अनुदान दिया गया ये था। बसपा के शासनकाल में। हाँ, बस अब घबराइए मत, मैं आपको सुनने के लिए आया हूँ। थोड़ा-सा आप, मुझे मालूम है ज़मीन, हाँ? नहीं रोइए मत। ये आंसू सरकार को महँगा पड़ेगा। हम लोग खाना नहीं खा पा रहा है। हम लोग इतने परेशान, रोइए मत, आप मत रोइए, मैं हूँ आपके साथ। छोटे-छोटे बच्चे हैं सर, हम लोग बहुत परेशान सर। ये तो मर्द है सर, सीने पे रखे हैं। मैं मालूम है भाई, समझ रहा हूँ, मैं इस बात को समझ रहा हूँ। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं पलिया माफी ग्राम सभा में। फूलपुर तहसील के अंतर्गत आता है, जिला आजमगढ़। मेरे पीछे ये आप जो खुदाई देख रहे हैं, यहाँ पर बनेगा फायर स्टेशन, प्रस्तावित है। ये पूरी नींव के लिए ये झराई हुई है जेसीबी से, और ये काफ़ी एरिया में बन रहा है। और आपको बता दें कि यहाँ पर ग्रामीणों की दिक्कत ये है कि इनसे उनकी ज़मीन ली जा रही है, जो कि मायावती सरकार में, बसपा सरकार में इन लोगों को अनुदानित की गई थी। ये इन लोगों को जीविका के लिए, अपना खेती के लिए दी गई थी। ये उसर था, किसी तरह से इन लोगों ने मेहनत मजदूरी करके 10 साल लगा इसको उपजाऊ बनाने में, लेकिन अब ये इनकी ज़मीन इनसे छीनी जा रही है। बात करेंगे ग्रामीणों से, अभी आ चुके हैं कुछ ग्रामीण, उनसे भी बात करेंगे कि बताइए, किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके किसी तरह खेत तैयार किया गया, लेकिन अब इनसे इनको छीना जा रहा है। पीछे देख रहे हैं सरसों की लहलहाती फसल। ऐसे तमाम किसान हैं जिनको आशंका है कि इनकी ज़मीन चली जाएगी। बात करते हैं इनसे, मामले की जानकारी देते हैं और आपको पूरा विवरण देते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दल सिंगार है, मतलब सुखदेव। दल सिंगार नाम। दल सिंगार नाम है। तो जहाँ ये खड़े आपकी ये हमारी ज़मीन है सर। क्या दिक्कत है बताइए? सर दिक्कत ये है कि हमारा ये सन 2004 में हमको ये मायावती सरकार ने इसको हमको अनुदान दिया था। यानी हाँ, हमें नहीं दिया था। 22 लोग भूमिहीन थे। 22 लोगों को एक ही डेट में, एक ही मतलब एक कापी पे, एक ही कागज़ में सबको, हमें जितने भाई हैं, सब गरीब आदमी हैं, जितने भूमिहीन हैं, सबको उनको आवंटित किया गया था, अनुदान दिया गया ये था। बसपा के शासनकाल में। हाँ, बसपा के शासनकाल में 2004 में। ठीक। अब क्या दिक्कत? दिक्कत सर ऐसा है कि हम लोगों को ये काफ़ी पहले जानकारी नहीं थी। उसके बाद जब कर्मचारी आने लगे हैं, नाप-जोख करने लगे, तो हम लोगों को मालूम हुआ कि हमारी ज़मीन जो है कि प्रशासन के माध्यम से, या मतलब है कि प्रधान के माध्यम से, या लेखपाल के माध्यम से, किसी कोई कर्मचारी के माध्यम से इस चीज़ को आवंटित किया गया। और इसमें जो है कि अग्निशमन जो है कि केंद्र बनने जा रहा है। हाँ, और हम लोग सर इसको जो 10 साल हम लोगों के कंकर पत्थर कखली ज़मीन तोड़ करके हम लोग इसके बनाए। और कुछ हम लोगों को मतलब यहाँ से अनाज पैदा जब होने लगा, कि हमारे परिवार को थोड़ा सुख मिलने लगा, तो उसके बाद जो है कर्मचारी ने मिल करके उस चीज़ को हम लोग आवंटित करके यहाँ पे सरकारी संस्था बना दी जा रही है। ये कब से आप इसको जोत बो नहीं पा रहे हैं? सर इसको जोत बो के तो हम तो हमेशा जोत बो रहे हैं सर। ये समझ लीजिए कि ये 1 महीने के अंदर मतलब हमेशा इसमें धान, देखिए सर, धान बैठा था इसमें। हाँ, धान बैठा था। किसी स्थिति में मैं अपने परिवार को ऑपरेशन करवाया था। उस ऑपरेशन करवाने के माध्यम से मैं इसको खेती, इस साल इसमें सरसों या कोई अनाज इसमें नहीं बो पाया। और हमारे भाई जितने लोग हैं, सब लोग अपना खेती पूरा किए हैं। किसी का मतलब एक बिस्सा, एक कड़ी कहीं भी वो नहीं, सब काबिज़दार हैं। आज हम लोग को 22 साल हो गया। 22 साल से हम लोग इसे काबिज़दार हैं। हमारे मतलब पड़ोसी में जैसे जितने लोग हैं, सब लोग अंततः प्रधान, भूतपूर्व प्रधान, मतलब जैसे कि और लोग जो प्रधान थे, कभी कोई चीज़ की हम मतलब ऑब्जेक्शन नहीं किया। हाँ, जितने हमारे काश्तकारी वाले थे वो भी बहुत खुश हुए। हमारे ग्राम सभा के लोग भी खुश हुए। चलिए, भूमिहीन थे ये जो है भूमिहीन थे, और इन लोगों की ज़मीन मिली, हम लोगों की बहुत ज़्यादा खुशी है। कि इन लोगों का परिवार इससे चलेगा, आगे बढ़ेगा। आप बताइए, आप भूतपूर्व प्रधान थे यहाँ के, क्या मैटर है ये? मैटर ऐसा है, जैसे गरीब आदमी के मायावती जी ने पट्टा दी, ठीक है। इस समय जो वर्तमान प्रधान है, ये ज़मीन आवंटन कर दिए, ठीक है। इन लोग की ज़मीन पूरा मिलनी चाहिए, ठीक है। जिसका जितना है उतना मिल जाए, बाकी ज़मीन और जहाँ पर्याप्त हो वहाँ अपन दे ले, इससे किसी मतलब नहीं। पहले तो ये जो फायर स्टेशन प्रस्तावित था, कहीं और था ना ये? अब ये नहीं हम बता सकते, ठीक है। अब वही जाने कब आया है, कब वो करे हैं, अब वही जाने ना। हम लोग के कहूँ मालूम ना रहा कब करे है, ठीक है। ये तो अब जानकारी हुई है सब लोगों को, जब ये खुदाई होने लगी। क्या कह रहे थे आप, बताइए? सर ऐसा कि हम लोगों को कोई पता ही नहीं था कि हाँ, हम लोग तो मतलब आज़ाद थे कि मतलब हमको सरकार ने दी है। और हम उसपे जो है कि अपना मेहनत मजदूरी कर करके, पेपर वगैरह थे जमीन? हाँ सर, हाँ, सब कुछ है हमारे पास, पेपर वगैरह सब। हमें जितने लोग हैं सबको भूमि सुधार का उत्तर प्रदेश सरकार ने उस समय हम लोगों को अनाज, ढैंचा और जिप्सम इसको गलाने के लिए हर चीज़ का हम लोग के पास कागज़ है, वो हर चीज़ हम लोग के पास है। हाँ,
अच्छा, ये सरसों वाला किसका, आपका है? हाँ, आपका है? हाँ। अच्छा, इधर आइए, आप इधर आइए, आप इधर आइए थोड़ा सा। प्रमोद बाबू थोड़ा उधर से दिखाइएगा, क्योंकि ना लाइट प्रॉब्लम होगी। डेढ़ गोड़ के आदमी हाँ, इस बेचारे को ऐसे करके छोड़। ठीक 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 ठीक, बस बस रुकिए रुकिए रुकिए। ये आपकी जमीन है? जी सर। ये आप कब बोए थे इसको? जी साहब। हाँ। अब ये धान काट के धान काट के। अब क्या हुआ है? अब क्या कह रहे हैं? अब वो साहब ये बताए नहीं, जबरदस्ती ले लिए। जबरदस्ती ले ली। कितना खेत है आपके पास? 22 बीस तक पट्टा था साहब। और इसके अलावा कोई खेत नहीं है? सर, थोड़ा बड़ा है, 2-4 बीस। थोड़ा थोड़ा है। यही एक जीविका का आपका साधन था, ये पूरा है ना? जी सर। एक बार घुमा के दिखाइए भैया, इनका इतना क्षेत्रफल की इनकी पूरी का पूरा खेत ही चला जा रहा जी साहब। है। एक तो पंगा है हाँ, देख रहा हूँ मैं, आप शारीरिक रूप से अक्षम है। तो कब सूचना मिली आपको ये? साहब, ये बाद में मिला मेरे को ना। हाँ। अब घबराइए मत, मैं आपको सुनने के लिए आया हूँ। थोड़ा सा आप, मुझे मालूम है मेरी जमीन। रुआई आती हाँ? साहब। नहीं रोइए मत, ये आंसू सरकार को महंगा पड़ेगा, ठीक है? अगर भूमिहीनों को सरकार ने ये ऊसर सुधार के कार्यक्रम के अंतर्गत दिया था आपको ना, ये ऊसर था ना? अरे साहब, बड़े बड़े पत्थर थे। हैं? कितनी मेहनत किया था बहुत आपने? साहब, इसको उपजाऊ करने में आपने कितना मेहनत किया था, ये बताइए? बहुत किया, पैसे भी बहुत खर्चा किया। हैं? बड़ा माटी निकलवाया, बराबर लेकिन करवाया। अब ये छीनने के लिए लगे हैं। जी साहब। हैं? यार उसकी विनती है, छीना न जाए। छीना न जाए। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे तो 3 थे, एक लड़की, 2 लड़की, एक लड़का। हमारी बीवी परेशान है, हम यहाँ अकेले परेशान हैं। इस जमीन को लेके आप काफी चिंतित दिखाई दे रहे हैं, बहुत। मुझे पता है। हैं? बहुत साहब प्रधान जी से या लेखपाल जी से कोई बात हुई थी इसके बारे में? उनका क्या कहना है? कह रहे साहब कि आपको जमीन मिलेगी। अच्छा, हाँ। कहाँ मिलेगी? यहाँ थोड़ी मिलेगी। तो अगर ये चली जाएगी फिर कहाँ मिलेगी? अब बराबर साहब मिल ही नहीं रहे हैं। जाने के बाद क्या कहते हैं ये लोग? अगर आप मान लीजिए उनके पास जाते हैं बातचीत करने के लिए, कैसा रवैया, कुछ बातचीत किए थे? साहब उनसे यही बात किया गया था, कहते भाई आप लोग को मिलेगा, ये नहीं कह रहे कहाँ मिलेगा। मतलब जहाँ फिर ऊसर मिले, फिर मेहनत करो, फिर पैसा लगाओ। हम लोग से आप यही अनुरोध है कि जहाँ पर हम लोग हैं वहीं पर हम लोग को बसाया जाए। पीछे भी तमाम जगह खाली है, अगर देखा जाए तो कई एकड़ में है, यहाँ पर भी बना सकते हैं ना? हैं? बहुत सारी जमीन जगह, सब बहुत है। जगह है। सर जी, ये तो मतलब हम प्रधान की गलती है, सभी लोग कहते हैं। हाँ, उनकी गलती है, जब हम जान रहे हैं कि गरीबों के पेट में लात मारा अच्छा, प्रधान आपके गांव का क्या नाम है उनका, प्रधान जी का? मिश्रा का नाम है, पप्पू मिश्रा। पप्पू मिश्रा। प्रधान जी क्या कहते हैं? वो सर उनसे पूछा जाए तो यही कहते हैं कि मतलब आपको मिलेगा जमीन। हाँ, अब हम लोग को सूचना नहीं दिए। पहले तो मैंने सुना कहीं और आई थी, तो उन लोगों के विरोध के द्वारा फिर ये दलितों में जो आवंटित हुई जमीन, इन पर आ रहा है। हाँ सर, पहले बता रहे थे ना, मेन रोड पे ना, और पहले मेन रोड पे। मेन रोड पे जो रास्ता चौहानपुरा गया नहीं, हाँ, हाँ। वहीं सुने हैं सर कि पहले वहीं मिले, उन्होंने खुद कहा लेकिन वहाँ नहीं दिए। इनको जबरदस्ती यहाँ दिलाया जा रहा। ठीक है, आप घबराइए मत, मैं आपकी बात को सरकार तक पहुंचा रहा हूँ। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करूंगा कि गरीबों की ज़मीन न छीना जाए। ये देखिए, आप आज इनकी आंखों में आंसू हैं, तो सिर्फ इस वजह से है कि इनको आशंका है कि इनकी जो ज्योति, वो आशंका क्या है, अब तो नेव चारों तरफ देखिए खोद गई है, चारों तरफ जेसीबी से बाउंड्री वाल लगाने का कार्य जो है, ये उसके लिए ये ज़मीन खोदी जा रही है। सर सरसों नहीं भरने दे रहे हैं, सरसों भी नहीं भरने दे रहे, क्या कह रहे हैं? करे नहीं, भरने से कोई फायदा नहीं। हाँ। अब आपके सामने है। देख रहे हैं दोस्तों, अगर ये जायज़ है तो कहाँ तक जायज़ है कि किसी गरीब को उजाड़ के, बगल में ही है, बगल में जस्ट ये सब ज़मीनें जो है टाटा इंडिकॉम प्राइवेट सेक्टर को दी जा रही है, उसमें कुछ नहीं, वो खाली है। मैं चाहूँगा एक बार घुमा के दिखाइए, बहुत सारी ज़मीनें खाली है जिसमें वो अनुपयोगी ज़मीन पड़ी है, उसको नहीं ले रहे हैं, लेकिन खजूर है ना, यहाँ तक है। हाँ? ये खजूर तक यहाँ तक जमीन है। अच्छा, खजूर तक। हाँ। अच्छा, वहाँ तक। हाँ, यहाँ से लेके वहाँ तक ये जमीन है। कुछ आदमी जोते बोए हैं, कुछ जो नहीं जोते बोए हैं। हाँ, जिसको जो मिला है कूला खाड़, वो अपना जोत बो रहा है। हाँ, उसको भी तो उपयोग में ला सकते हैं। वही चीज़ है जो मेन चीज़, उनको अगर देना ही था तो पीछे दे देते, आगे क्यों दिए? आगे अगर गरीब आदमी एक गोड़ से चलने वाला कैसे कैसे वो जोत बोई के बनाया है, यही बात सब है। चलिए, कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि और भी ज़मीनें हैं। उनको कहना है कि उनका आरोप है कि उनकी ज़मीनों को भी जो मिला है वो भी नहीं पूरा है और अन्य लोगों के द्वारा कब्जा किया गया है। इनसे भी बात करेंगे और इनसे भी बात करते हैं और जानकारी लेते हैं। माता जी, तो हार कौन और बा? हमार वो है बगल बाटे, अच्छा, वो है बगल बाटे, वहीं माने हमें नाप के मिला रहा है। कई हिस्सा मिला रहा? 3-4 हिस्सा मिला रहा, कहन के भाई ना पूरा हो पावा तो बाद में पूरा होई। चला संतोष करे, चला इतना। कितना मिला रहा? तो 22 हिस्सा।
तो 22 बिस्सा में तो खाली 4 बिस्सा हाँ मिला। 4 बीस 4-4 बिस्सा वही साहब जोतत बोवत वही तो- जोतत बोवत है। अच्छा। और वहू में से प्रधान लोग और पतन के कैसे कैसे ना पाए कि दूसर बिरादरी के अहिरे के लिख दे हैं। अच्छा, हाँ और उ रहा है ऊंच रहा है। कौन बिरादरी है तो? हमन लोग चमार है। अच्छा, हाँ चमार है अच्छा हमन का चम्हारे को ना परेशान किया तब वही नाते हम लोग के दबाए हैं चारी ओर से ले लिए हैं। हाँ तब वो हम लोग चाहता है कि हम लोग के 22 बिस्सा जितना मिला बा सरकार दे है उतना हम लोग चाहते हैं। कौन सरकार दे रही थी? मायावती सरकार अब चला जाए कुल। अब चला जाए चाहत बाटे। हाँ तो वे चाहते हैं हम लोगन की कैसे कैसे हम लोगन के मिल जाए कमाई खाई हमन और सब तो दबाई है बाटे। का कहते हैं? जैसे साहब हम लोग खेती गृहस्थी उतना ना हम लोग गरीब आदमी है। मायावती सरकार हुए हम लोग 4-4 5 जन दे दे रहे ओम जोतत बोत रहे हम खाद पियत लड़के लहे ओम सबर संतोख रहा। लेकिन हम लोगन का जौन बा हिरन अवारी बगल जेबा वो लिखा लेत बाटे 3 बिस्सा 4 बिस्सा बचल है वो हम का बोलता हम देखा सरकार लेत हैं इन लेत हैं वन लेत हैं सब लै लेत बाटे। हम लोग कहाँ कहाँ खाब कहाँ पियब 4-4 5 लड़का हैं गरीब हम लोग गरीब आदमी है कहाँ से हम लोग खाई कहाँ से हम लोग जी कैसे हम लोग रही का करी। लेकिन जे दबंग बायारी बगले उधर दाबे हम लोन के लोग ले न पावे। और हम लोन कितना पैसा में क्यों 4,000 मांगत बा क्यों 5,000 मांगत क्यों 10,000 मांगत बा हम लोग जितना मांगत उतना दे जात है। बाकी क्या हो तो हम लोग कुछ करे सना का। असल में क्या हुआ कि जब बसपा के शासनकाल में इन भूमिहीनों को ये जमीन आवंटित की गई तो जो इनको पेपर मिला तो इनको ये लगा कि अब सरकार दे दी है इसमें कुछ नहीं। आगे इन लोगों ने तहसील प्रशासन से मिलकर या राजस्व कर्मियों से मिलकर अगर ये चाहे होते तो इनका ये खतौनी में दर्ज हो गया होता, ये भूमिधरी हो गए होते। लेकिन कुछ लोगों की लापरवाही या राजस्व कर्मियों की जो है मोटी रकम की जो मांग होती है उसके कारण ग्रामीण जो है देने में असमर्थ थे, तो आज उसी का फायदा उठाया जा रहा है। अब चाहे जो भी हो आगे, लेकिन ये अगर शिथिलता है तो मैं चाहूँगा कि जो राजनीति करते हैं, बड़ी-बड़ी दलितों की हितैषी को बात करते हैं, आइए इन दलितों की भी समस्या सुनिए। सिर्फ वही प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए आप लोग राजनीति करते हैं। नहीं है कि अब मारे गरियावे लगी हैं तो ही नाते से हम लोग हट जाते पैसा कौड़ी उतना तो है ना तो कहाँ से हमें लड़ी चली और कुल आगे बढ़ी। हाँ तो कर्जरी ने कह के हर बार लाला नेकपाल के अपन देबो लेबो करी तो लालो नेकपाल खा के बैठ जाता है हम लोग को हो ही ना पावत पे और ऊपर से हम लोग जोतू बो ना पावत है उनसे लिखाऊ दे हम लोग कितना रही गया बात इतना टिल्ली टिल्लर हम लोग तोड़ हम लोग समझ ला लंगड़ पंगुल हो गई गोड़ हाथ हम लोग लूल हो गई बाटे ओम काकड़ पाथर टिल्ला रहा काकड़ रहा पाथर रहा जीसीबी रहा यही रहा कैसे कर जनिए कहीं हम लोग तोड़ाए फोड़ाए बनाए कहीं लड़के चेयर हम लोग जी हैं खाइए में रही हैं। लेकिन अब इतनी बेर दबंगई के मारे लाई लेते हैं वो हम लोग खाए जी ना पावत है ले ना पावत है। हम लोग का बोलते 3-4 लड़का लहे रहे कहाँ ले खाए जाइए साहेब बतावा। अच्छा, जितने लोग खड़े हैं सब आप लोगों को सबको जमीन मिली थी ना, तो लेकिन किसके पास अभी जमीन पूरी है? किसी के पास ऐसा है? किसी को है? हमारे लोग का जौन मिलल रहा थोड़ बहुत हाँ? जैसे थोड़ बहुत जौन मिलल रहा है वहू में से गांव मने हड़प ले हैं। हाँ मौके पे 4 बिस्सा ना है साहब। 22 बिस्सा, हाँ 4 बिस्सा ना है अब मौके पे देख सकेला। बाकी तो जौन नेकपाल कानी गो हैं पैसा मांगत है नेतना की दिया तो तोहर भूंधरी कराई हमारे लोग कर्जरिनिया काट काट गोरू चौआ छेड़ी मुर्गी बेच देबो कैली वो खाई गए कहीं ना साहब। हाँ भूंधरी हमारे लोग का ना कहीं। कहाँ बा माता आपके कहाँ कौन जगह खेत में? हमारा हाँ वही बात है। अच्छा, कितना है आपके पास? 22 बिस्सा हमारो रहा हमारो पूरा ना बा। अच्छा, सबका पूरा नहीं, आपका भी पूरा नहीं पूरा नहीं है खेत पूरा ना है खेत भी खाली पूरा 3-4 बिस्सा वो जना मौका पर होता ना बा। का कहते हैं? जवन दिए हैं वही जोतत बोवत बा माने ये हाँ? हम कब्जा ना करे पावत है। हमार जवन है कि अही लोगन जवन है कि हमार दबंगई से ले ले हैं ना हम कब्जा ना कर पावत है। हमें खूब ना पाई थे हमार खूटा पार के फेंक देते हैं। कोई बिस्सा ना पावत है। कौन और भाई? हमारे ये देखा सामने ही सरसों बाटे अच्छा, बोए हैं हाँ। गांव के मने हमें जौन कब्जा करे ना देते हैं साहिब ले हाल ही ना पावत है। कहा था हमार लाश बिछिए लेकिन हम ये से हटब नहीं। अच्छा, हाँ आज तक ले हम कब्जा ना हम लोग के जान लग हुआ बात है कि आजमगढ़ प्रशासन से मैं विनती करता हूं कि इस मामले को त्वरित एक टीम गठित करके जांच करके कार्रवाई की जाए। अगर ज़मीन इनके पास पर्याप्त नहीं है तो इनको सबसे पहले तो पर्याप्त ज़मीन दी जाए। अगर यहाँ पर मान लीजिए फायर स्टेशन का निर्माण हो ही रहा है कोई बात नहीं, पीछे कई सैकड़ों एकड़ जो है ज़मीन खाली है। इतनी ज़मीन खाली है कि अगर देखा जाए स्थलीय निरीक्षण किया जाए तो बहुत सारी ज़मीनें हैं
क्या करें बताइए। सर जो है कि हमारा ज़मीन जो है कानूनगो साहब नाप के दिए हैं हाँ। और कब्जा जो दिलाए हैं, कब्जा का कागज़ भी हमको दिए हैं। हाँ। फिर भी ज़बरदस्ती हम जो है कि बीमार हो गए, हमारे भाई साहब एक्सपायर हो गए, उसमें हम जो है कम से कम 6 साल बीमार हो गए और उसी दौर में हमारा ज़मीन जो कब्जा कर लिए और आज छोड़ने के राज़ी नहीं हैं। तो कहीं शिकायत किए थे इसकी? सर शिकायत क्या नपवाते हैं तो जो है कि खूटा पार के फेंक देते हैं, कहते हैं कि जो नहीं यहाँ कब्जा करने देंगे। प्रशासन के साथ आप नपवाए हैं कभी? प्रशासन के साथ साथ नहीं नपवाए हैं। आप सुनिए, एक होता है धारा 24, पता है आपको? उसके लिए आप अप्लाई करिए, प्रशासन के साथ सीमांकन होकर पत्थर नशा कट जाएगा। जी किसी की हिम्मत अगर दबंगई होगी, जी योगी सरकार का कहना कि अगर भू माफिया है अगर तो उनकी जी। कार्रवाई होगी। जी ठीक है, आप नियम से कार्रवाई करिए, होता क्यों नहीं है। और ग्रामीणों की भी जिम्मेदारी बनती है, अगर कोई परेशान है अगल बगल का, मिलके साथ नहीं देते। दिक्कत क्या होती है कि जब किसी एक की ज़मीन जाती है तो इनके दिमाग में यही होता है चलो उनकी जा रही, हमारी तो बची है। वही मुर्गे वाली हाल है कि अगर एक मुर्गा कटता तो बाकी मुर्गे शांत रहते हैं, लेकिन नंबर तो सबका आएगा। तो इसलिए एकता बना के रखो। जब अगर एकता रहेगी तो किसी की हिम्मत नहीं होगी किसी की ज़मीन पर आँख उठा के देखने की। ये दलित समुदाय के लोग हैं और आपको बता दें कि अगर परेशान किए जा रहे हैं तो सरासर गलत है। आप कौन भैया? डॉक्टर मनोज यादव, अच्छा। ग्राम सभा पलिया माफी। और जो गरीबों के साथ अनर्थ हो रहा है इसके हम बहुत खिलाफ हैं कि गरीब के साथ अनर्थ नहीं होना चाहिए। प्रशासन को एकजुट होके और डीएम साहब और डीएम साहब सब लोग को ये हम अनुरोध करेंगे कि इनके साथ न्याय होना चाहिए और न्याय के लिए हम लोग इनके साथ खड़े हैं। अच्छा, तो ये जो ज़मीनें जा रही हैं इनकी पहले आपको पता था ऐसी चीज़ों की? ये इन लोगों के नाम से हम लोग 1997 में पट्टा हुआ था इन लोगों को। जो भी 4 बिस्सा या 5 बिस्सा हुआ था इन लोगों के नाम से हुआ था। ये लोग के नाम से जो हुआ है इनको इनका हक मिलना चाहिए। नियम के अनुसार इन लोगों का जो हक है वो हक अगर कोई दबा रहा है तो ये अन्याय उसके साथ कर रहा है। ये उनके साथ इन्हीं हम लोग खड़े हैं। जितना सपोर्ट होगा हम लोग 12 बजे रात को खड़े हैं। ठीक ठीक ठीक। तो आप लोगों की अभी क्या मांग है, सब लोग ये बताइए क्या चाहिए आप लोगों को? अच्छा, अपन जितना मिला बाटे उतना हम लोगन के खेत चाहिए और हम लोगन कुछ ना चाहिए। आपको जमीन चाहिए जितनी है आप लोगों की, सबकी यही मांग है ना? सब सबकी जमीन पूरी हो जाए। हाँ क्या कह रही बताइए? यही कहा था कि जैसे सबका जमीन 22-22 बिस्सा दे दें है, परिवार जमीन है लेकिन सबका पूरा कर दें, ओकर बाद जौन जमीन बचत बा अपन सरकार के दे, चाहे जौन मन कहा तवन करें। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि जो भी संबंधित विभाग है इस पर एक्शन ले। मैं सीएम योगी को भी ट्वीट करता हूँ और आजमगढ़ प्रशासन को भी, डीएम साहब और फूलपुर एसडीएम महोदय इस मामले को संज्ञान ले। आइए पलिया माफी ग्राम में इन ग्रामीणों की समस्या को सुनिए और एक बेहतर सरकार जो कहती है जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करती है उसका उदाहरण पेश करिए कि हाँ अभी भी सरकार में प्रशासन में से ईमानदारी अधिकारी है कि जो इन ग्रामीणों की समस्याएं सुन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मौजूद थे पलिया माफी ग्राम सभा फूलपुर तहसील के अंतर्गत है, जिला आजमगढ़।